Hello, friends. I welcome you all in our session number 10. So, today our topic is about DU. DU मीन्स चलिए DU का एक बार हम इसका मेन्यू खोल लेते हैं। मेन्यू ओपन करने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। या तो आप टाइप कीजिए DU देन हाइफन हाइफन हेल्प, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास, आप टाइप कीजिए मैन, क्या मैन देन DU। ओके, तो चलिए मैं टाइप करता हूँ मैन देन DU। इसने मुझे बताया DU मीन्स एस्टिमेट फाइल स्पेस यूजेस। आपके फाइल में कितना स्पेस यूज हुआ है उसके बारे में स्पेस के इंफॉर्मेशन ये कमांड ये यूटिलिटी देगी। सो DU ऑप्शन फाइल नेम, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस होते हैं जैसे कि एच, एच मीन्स ह्यूमन रीडेबल। ओके, आपको साइज का, आपका जो साइज है उसको एक फॉर्मेट में बताएगा, KB है, MB है, GB है, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आपको बताएगा। ओके, ये कमांड है, ये ऑप्शन एच। देन वी हैव एस, एस मीन्स समराइज ओनली डिस्प्ले। ओके, टोटल फॉर ईच आर्गुमेंट। ओके, डिस्प्ले ओनली है टोटल फॉर ईच आर्गुमेंट, समराइज करेगा ये। ओके, चलिए देखते हैं, बाकी प्रैक्टिस करने से आएगा। तो मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ अपने टर्मिनल पे। LS, LS से देखता हूँ मेरे फाइल्स, जो मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी रूट के अंदर क्या डेटा है। मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है क्या है, रूट है। रूट के अंदर मेरा इतना डेटा है, इतनी फाइलें, इतनी डायरेक्टरी है। ओके, अगर मुझे काउंट करना है LS करूँगा, देन पाइप लगाऊंगा, WC-L करूंगा। देखिए मेरे पास 18 फाइल है टोटल मिलकर। ओके, मुझे देखना है कितनी डायरेक्टरी कितनी फाइल है। तो मैं इसे, मैं इसको लॉन्ग लिस्ट कर लूंगा, मैं LL करके देखता हूँ एक बार। तो इसने LL में मुझे दिखा दिया, देखिए इसने मेरे पास दिखा दिया, इतनी ब्लू वाली है मेरी डायरेक्टरी, और ब्लैक वाली जो है, ब्लैक है ना, ये मेरी फाइल है। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी फाइल है। तो अब आइए, मुझे देखना है मेरा डेटा टोटल, मेरा जो है इस रूट डायरेक्टरी में कितना है। तो मैं कमांड टाइप करूंगा DU, डिस्क यूजेज, मतलब आपको बताएगा। अभी मैंने आपको इसका मेन्यू ओपन किया था। तो DU-SH, DU-SH, एस करता हूँ पहले। ओके, DU-S करके देखता हूँ कुछ आया। तो देखिए मेरा जो इसने पूरा टोटल स्पेस है ये इतना बताया 443। अब 443 क्या है मुझे भी आइडिया नहीं है, इसलिए इसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक और ऑप्शन प्रेस करूंगा, H। तो ये मुझे स्पेस बता देगा कितना MB स्पेस है मेरा इस डिस्क पे, रूट पे, या 4.4 MB मेरा डेटा इस पे है। ओके, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी एंटर कर सकता हूँ, DU-SH देन / देन रूट। ओके, तो इसने बता दिया। देखिए वही चीज़ है, मैंने यहाँ पर कंप्लीट पाथ दे दिया, और यहाँ पर ज़रूरत नहीं है देने की, क्योंकि मैं उसी डायरेक्टरी में बैठा हूँ। 4.4 MB मेरा टोटल स्पेस इसने कंज्यूम किया है। अब DU-SH ऑप्शन है जो आपको मैंने बताया था, आप इसका DU-हाइफन हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि H मीन्स ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में आपको ये बताएगा, और S होता है समराइज, डिस्प्ले ओनली ए टोटल फॉर ईच आर्गुमेंट। ओके, अगर इससे इससे आपको एग्जिट करना है तो इससे कंट्रोल L करिए, इसको क्लियर कर दीजिए। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं। मैं कमांड टाइप करता हूँ, LS-A मीन्स ऑल द डेटा हिडन एंड नॉट हिडन विल शो इन दिस कमांड। देन आप कमांड टाइप करता हूँ LS में केवल नॉन हिडन डेटा दिखाएगा। अब मैं कमांड टाइप करता हूँ कैट एनाकोंडा, इस फाइल को देखता हूँ मैं। ये मेरी फाइल है कैट एनाकोंडा। अब इस फाइल का मुझे साइज चेक करना है। फाइल का साइज चेक करने के लिए क्या कमांड है, मैंने आपको बताया, DU-SH देन एनाकोंडा, और एंट्री करूँगा। तो ये मुझे बता रहा है 4K भी है मेरा इस फाइल का साइज। कितना, 4KB। कुछ और फाइल देख लेता हूँ मैं, जैसे कि LS फॉरवर्ड / करता हूँ। ओके, ओके, मैं फाइल का साइज देखता हूँ, अपनी जो कुछ हिडन फाइल है ना उसका साइज देखता हूँ। DU-SH देन डॉट बेस RC। ओके, डॉट बेस RC मेरी कितनी है, 4KB मेरी इस फाइल का साइज है। मैं इस टेम्प का साइज देखना चाहता हूँ, टेम्प का, बाहर ही बैठा हूँ मैं, बाहर से मतलब पेरेंट डायरेक्टरी से इस टेम्प का साइज देखूंगा। तो हाइफन हाइफन SH कहाँ का है, देन / के अंदर टेम्प।
मेरे को कंप्लीट पाथ देना पड़ेगा। तो मुझे इसने बताया कि ये आपका ओ मिस्टेक्स हो गई, मुझे दोबारा चलानी होगी इस कमांड को। तो मुझे देखना है लाइक फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ये टेम्प का साइज देखना है, डी यू, ओके, हाइफन एस एच, फॉरवर्ड स्लैश टी एम पी। तो इसने मुझे बता दिया कितना स्पेस है, 20 KB का स्पेस ने ऑक्यूपाई किया है। इस तरह आप कोई भी फाइल का साइज वन बाइन आपको एंटर करके देखना है। लाइक इस डायरेक्टरी के अंदर, रूट डायरेक्टरी के अंदर इतनी सारी फाइलें, आपको इन एक एक करके इनका साइज चेक करना है। तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं, DU-SH। देन आप उसके बाद देंगे, अगर आप उसी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखना चाहते हैं तो फाइल नेम, ओके, फाइल फाइल नेम देंगे, ओके। अगर आप वहाँ नहीं है, मान लीजिए आप कहीं और का डेटा देखना चाहते हैं, तो पहले पाथ देंगे, देन उस फाइल का नेम देंगे, देन उस फाइल का नेम देना होगा आपको। जैसे मैं मान लीजिए मुझे ईटीसी फाइल में, ईटीसी में कुछ और डेटा देखना है, मैं अभी ईटीसी में चलता हूँ। गेट ईटीसी, ईटीसी में क्या है, ईटीसी का डेटा देखता हूँ। सॉरी सॉरी, ईटीसी डायरेक्टरी है। मैं एलएस करता हूँ, एलएस ईटीसी। ईटीसी में मेरी इतनी सारी फाइलें, देखिए ये ब्लैक वाली फाइलें हैं, वर्क की डायरेक्टरी। मुझे देखना है ईटीसी में जी शेडो देखना है मुझे। तो मुझे इसका साइज देखना है जी शेडो का कितना हुआ। तो मैं बाहर बैठा हूँ रूट डायरेक्टरी पे और इसका साइज देखूंगा, तो मैं कंप्लीट पाथ दूंगा, DU फॉरवर्ड स्लैश ETC फॉरवर्ड स्लैश जी शेडो, ओके। मैंने दिया और मुझे इसने बता दिया इसका क्या है, टोटल 4 है। अब टोटल 4 है, मैंने यहाँ पर एच नहीं दिया, इसलिए मुझे इसने एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में इसने साइज नहीं बताया, तो मैं यहाँ पर SHO दे देता हूँ। अब देखिए इसने मुझे बता दिया टोटल 4 के मेरा साइज है। इस तरह आप अपनी जो भी फाइल का साइज अंदर से देखना है, बाहर से देखना है, वन वन देखना है, आप DU कमांड से देख सकते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, हाउ टू चेक द फाइल साइज। तो ये आपकी ये कमांड अच्छा है, इससे अपना फाइल साइज देख सकते हैं, ओके। इससे अपना जो भी फाइल है, फाइल का साइज साइज देख सकते हैं DU कमांड से। डी इसको यूज इसका मतलब है, ओके। एलएस से भी देख सकते हैं, चलिए मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद एलएस से कैसे देखेंगे, ओके। इसके अलावा मैं चाहता हूँ, अब मैं अपनी कंप्लीट उसका साइज देखना चाहता हूँ डायरेक्टरी का। तो DU-SS करूंगा और स्टार कर दूंगा। तो देखिए इसने मुझे बता दिया कंप्लीट जो है 101 एक एक फाइल का मेरा जो साइज है, यानी कि एलएस करूंगा, एलएस इसमें जो है मेरी ये इतनी सारी डायरेक्टरी और फाइल एक एक करके इसने सारा 101 दे दिया कि इसकी जो साइज है, एग्जैक्ट का 0 है, लाइन का 0 है, ब्रावो का जो है के 4K साइज है, अल्फा का 4K साइज है। तो जिसमें कुछ डेटा बना हुआ है उसने साइज दिखा दिया, जिसमें नहीं बना हुआ उसने नहीं दिखाया, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं रूट का साइज देखता हूँ। मैं DU करता हूँ, DU-SH, DU-SH, देन फॉरवर्ड स्लैश रूट, फॉरवर्ड स्लैश रूट किया, टाइप किया, देखिए इसने बताया बताया साइज 4 MB है, ओके फ्रेंड्स। अब मैं इस तरह और भी साइज दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसी का। मैंने ATC का साइज देखा, ATC में 1727 MB का मेरे डेटा बना हुआ है। अब पर बार डेटा मुझे देखना है तो मैं कमांड टाइप कर सकता हूँ, DU-SH और फॉरवर्ड स्लैश ETC, देन स्टार। अब मुझे ETC में एक एक डायरेक्टरी का फाइल साइज बता देगा कितना कितना डाटा है इसमें, उसका साइज कितना है, ओके। कुछ और देखना है तो मुझे, मैं मान लीजिए डिफॉल्ट यूजर ऐड का साइज देखना चाहता हूँ, ETC, ETC डिफॉल्ट यूजर ऐड, तो इसने बता दिया 4 KB डेटा है। तो इस तरह अपने किसी भी फाइल का साइज देख सकते हैं इस कमांड से। चलिए अब हम LS पे चलते हैं। मैंने LS किया, -L, LS होता है फ्रेंड्स। आप दोबारा इसका मेन्यू चेक कर सकते हैं अगर आपको करना है, MAN, इसका मेन्यू चेक करना है क्या होता है LS, MAN LS। तो LS इसने बता दिया लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, कंटेंट का डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट करने के लिए। अब आपको इससे बाहर आना है तो बोल रहा है, सिंपल बोल रहा है प्रेस क्यू, आपको क्यू क्यूट करना है, ओके। क्यू करिए प्रेस और इससे बाहर आ जाइए, है ना। अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं मैन, आप चाहते हैं LS का मेन्यू खोलना, तो इस तरह भी खोल सकते हैं, -L, ओके। आपके पास दो ऑप्शन है, तो आपकी इच्छा है आप कैसे इसका मेन्यू खोलना चाहते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया, LS किया, -L कर दिया। तो इसने मुझे बता दिया कि मेरे पास मेरे को लिस्ट करके दे दिया इतनी डायरेक्टरी इतनी फाइल है। अब इसने हिडन मुझे नहीं दिखाया, अगर हिडन आपको देखना है तो आपके पास कमांड है LS-A। तो इसमें आपको दिखा दिया इतनी आपके पास डायरेक्टरी है, इतनी
फाइल है। अगर आपको इसका लिस्ट करना है, ls-al कर दीजिए तो आपको लिस्ट भी कर देगा, इतनी डायरेक्टरी इतनी फाइल है आपकी, ये रही। तो इसने हिडन भी नॉन हिडन भी सारा दिखा दिया। आपको इसका टोटल करना है तो आप सिंपल आपको इसका टोटल कर सकते हो। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है टोटल करने के लिए क्या कमांड है। आप हिट कर सकते हैं इसके लिए ls-al देन क्या wc-l। तो आपके पास 38 फाइल और डायरेक्टरी हैं जो टोटल हिडन मिलाकर हैं फ्रेंड्स। इस तरह अपना चेक कर सकते हैं डाटा। चलिए कुछ और करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ ls-s। एस फॉर लेते साइज, मतलब मुझे उसके अंदर नहीं जाना, उसका लिस्ट नहीं करना, मुझे केवल साइज चेक करना है। तो इसने बता दिया 4 है, ये है। इसने मतलब ह्यूमन रीडेबल ने मैं नहीं बताया, एक सिंपल ये कितना इतना मुझे एक फिगर दे दिया। अब मुझे मुझे देखना है क्या है ह्यूमन रीडेबल में, तो मैं इसके आगे एच और लगा दूंगा। ओके। तो मुझे ह्यूमन रीडेबल में दिखा देगा। देखिए 4K है, इसमें 00 है, तो इसमें इसने कुछ नहीं दिखाया। अब मैं कमांड टाइप करता हूँ। ls-s और -h, ऐसे भी टाइप कर सकता हूँ। और चाहूँ तो मैं ऐसे भी टाइप कर सकता हूँ। और मेरी फाइल का नाम है अल्फा। तो इसने मुझे बताया इसके फाइल का साइज क्या है, 4K भी साइज है इसका फ्रेंड्स। ओके। अगर मैं मुझे देखना है इस तरह, तो मैं ऐसे भी किसका साइज देख सकता हूँ। ls-s-s-h देन अल्फा। ओके। ओके फ्रेंड्स, इस तरह भी इसने साइज अपना मेरे को दिखाया है। अब मैं दूसरी कोई फाइल का साइज देखता हूँ। मुझे साइज देखना है ls-s-ets का फाइल देखिए। मुझे ईटीसी का इसने पर फाइल का साइज दिखा दिया। इसका 4 है, 4K है, इसका 4K है, सभी फाइलों का साइज 4K है। जिसका 0 है उसका साइज 0 है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना इसका टोटल साइज देखना है। क्या करूंगा, ls। तो मैं टोटल साइज देखने के लिए फ्रेंड्स का मैं कमांड टाइप करूंगा du-s देन etc। तो इसने मुझे टोटल साइज बता दिया, बट ह्यूमन फिगर में नहीं बताया ना। तो मैं इसके लिए एच और रखते हैं बस। यस, एच। तो इसने बता दिया 27 MB टोटल मेरा जो साइज है कितना है फ्रेंड्स, 27 MB। इसी तरह मैं चाहूँ तो अपना रूट का साइज भी देख सकता हूँ। मेरा रूट का साइज कितना है, रूट डायरेक्टरी का 4.4 MB मेरा साइज है। इसी तरह मैं चाहूँ तो अपनी होम डायरेक्टरी का भी फाइल चेक कर सकता हूँ, 4.3 MB। ओके फ्रेंड्स, चलिए होम डायरेक्टरी में चलते हैं। होम डायरेक्टरी में अब हम आ गए। अब मैं होम डायरेक्टरी में आके ls करता हूँ, ls देन स्टार, देखना चाहता हूँ क्या है। तो होम डायरेक्टरी में मेरा टोटल दिखा दिया इसने, कितने मेरे यूजर बने हैं और मेरा क्या क्या कंटेंट है। ये सब मेरा है इसमें, काका, पवन, राजीव, और ये सब मेरा बना हुआ है इस होम डायरेक्टरी में। ओके। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना कुछ स्पेस चेक करता हूँ। यहाँ पर आ गए, मैं अपनी होम डायरेक्टरी में आ गया हूँ। अपनी होम डायरेक्टरी का पूरा स्पेस देखना है मुझे कितना है। तो du-sh देन स्टार। स्टार मतलब ऑल 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 के लिए हम स्टार लगाते हैं। ओके, मैंने स्टार लगाया तो इसने मुझे ऑल जो होम डायरेक्टरी में ऑल जो डायरेक्टरी बनी है इसकी सब डायरेक्टरी सब फाइल उनका सबका मुझे बता दिया इसने। इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है 12K इसने 4 MB ऑक्यूपाई किया है, तो उसका सारा बता देता है फ्रेंड्स ये। ओके। तो अभी और कुछ देखते हैं। जब मान ली मैं इसमें स्टार नहीं लगाता हूँ तो देखता हूँ। तो मैंने यहाँ पर स्टार नहीं लगाया तो इसने मुझे टोटली दिखा दिया होम का जो ऑक्यूपाई स्पेस है या कितना है, 4 MB है। और स्टार लगाने से क्या होगा, उसका जो जितनी उसमें डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी बनी है उसका सब टोटल दिखा देगा एक एक करके। तो आपकी मर्जी है, कभी कभी प्रोडक्शन सर्वर में होता है कि एक एक फाइल डायरेक्टरी का आपको स्पेस देखना होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस तरह मैं चाहता हूँ मुझे अब मुझे यहाँ बैठे बैठे होम का स्पेस देखना है, तो मैं पूरा पाथ दूंगा, ls होम करूंगा। तो मुझे इसने होम का मुझे करेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन के साथ दिखा दिया। मैं यहाँ से सीडी करके एग्जिट करके आ जाता हूँ अपने होम डायरेक्टरी पे फ्रेंड्स। ओके। अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ बैठे बैठे बाहर आ गया हूँ, बाहर से ही देखना चाहता हूँ अपनी होम डायरेक्टरी का स्पेस, क्योंकि अभी मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ। मुझे होम डायरेक्टरी का स्पेस देखना है कितना ऑक्यूपाई का है। du-sh देन फॉरवर्ड स्लैश, क्योंकि फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ही सारी डायरेक्टरी है। देन होम, देखिए फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ही मेरी यहाँ पर ये होम डायरेक्टरी है। मैंने टाइप किया ना, ls लिस्ट किया। तो लिस्ट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ls लिस्ट, लिस्ट का मतलब है बाहर बैठे बैठे आपको कंटेंट के अंदर नहीं जाना है, अपने फाइल के अंदर नहीं देखना है, आपको डायरेक्टरी के अंदर देखो, वहाँ ऊपर से आपको इसका कंटेंट देखना है क्या है। तो ls कर सकते हैं, इसकी जगह ll भी कर सकते हैं। लिस्ट, लॉन्ग लिस्ट है, इसका मतलब है लॉन्ग लिस्ट करके आपको सारा डाटा बताएगा, आपने कब बनाया है, कैसे बनाया है, सारा। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका आपका
स्पेस इस तरह आपको स्केच दिखा देगा सारा कमांड। तो du-h करता हूँ मैं, मान लीजिए होम, du-h द होम करता हूँ। देखते हैं क्या है इसका स्पेस साइज। देखिए du-h किया, अब इसमें मैंने ना वो नहीं लगाया स्टार, फिर भी इसने मुझे सारा दिखा दिया वन वन, एक एक उसका कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है फाइल ने। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम, मैं क्या करता हूँ इसमें देख लेता हूँ। इसमें मैं एक मुझे टॉप का डेटा चाहिए ऊपर से, तो मैं कमांड टाइप करूंगा tel-n। कितनी लाइन चाहिए मुझे? 6 लाइन चाहिए टॉप से, तो मुझे इसने 6 लाइन दिखा दी। अगर मान लीजिए मुझे इसमें से बॉटम से लाइन चाहिए 6, तो वो यहाँ टेल की जगह, सॉरी फ्रेंड, इसने मुझे बॉटम से डेटा दिखाया। टेल का मतलब बॉटम से डेटा देखना। अब मुझे हेड से देखना है, तो मैं हेड टाइप कर दूंगा टॉप से, तो इसने मुझे टॉप से 6 लाइन दिखा दी। ओके फ्रेंड्स, अगर मुझे मान लीजिए मुझे सारा डेटा देखना है, du-ss देन होम टाइप करूंगा और मुझे सारा डेटा दिखा देगा कितना मैंने ऑक्यूपाई किया है होम पे मेरे फोल्डर में। देखिए सारा दिखाया है इसने मेरे कितने किसने ऑक्यूपाई किया है। ओके, अब मैं चाहता हूँ इस तरह देखना, तो इस तरह देख सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ अपना डेटा du-ss देन स्टार लगा देता हूँ, तो पूरा इसने दिखा देगा कि मेरा जो पूरा डेटा है इस तरह ऑक्यूपाई हुआ है। तो ये हाइफन एसेट मैंने कि रूट डायरेक्टली इस तरह मेरा ऑक्यूपाई किया है। चलिए कुछ और आगे कर लेते हैं। अब मैं आपके लिए कमांड चलाता हूँ मैं कमांड चलाता हूँ du-sh देन फॉरवर्ड स्लैश देन रूट का मुझे देखना है कितना है मेरा रूट का टोटल। तो इसने बता दिया मेरे पास हर एक फाइल का, इसने मुझे स्पेस बाय स्पेस दिखा दिया इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया है फ्रेंड्स। ओके, अगर मैं इसमें ये नहीं लगाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो इसने मुझे रूट का टोटल स्पेस बता दिया। ठीक, अब आगे चलते हैं। l-h में चलाता हूँ, तो इसने मुझे बता दिया। एल डॉट ने बताया कि मेरे को हिडन डेटा का ह्यूमन रीडेबल में फॉर्मेट में साइज दिखाना है, तो इसने LH किया। तो इसने अभी दिखाया नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, l.-l देन -h और लगाता हूँ, तो इसने देखिए मुझे दिखा दिया कि आपका डेटा इतना इतना है। अभी मेरे को साइज नहीं लगाया, तो मेरे को इसमें इसमें h और लगा के देखते हैं, l-s। तो देखिए मैंने -s और लगाया, तो इसने साइज में कन्वर्ट करके दिखा दिया। तो इसने बताया मुझे जो मेरा टोटल डेटा है इसमें इसका साइज क्या है। यहाँ पर ये साइज आ गया, शुरू में ये लिखा है ना 4K, बाकी जीरो है, इसमें कुछ भी साइज नहीं है। और इसने मुझे बता दिया ये कब बना है, ये डेट वाइज भी बता दिया मुझने इसने कि ये नवंबर में बना है, ये इतने इतने को बना है, ये 18 अगस्त को बना है, ये सब इसने मुझे बता दिया फ्रेंड्स, है ना, डेट वाइज। है ना फ्रेंड्स, अब देखते हैं थोड़ी सी एक दो कमांड और चला लेते हैं। मैंने कमांड चलाई ls। मैं एक फाइल मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं एक कमांड और चलाता हूँ इसमें, ls-l -h चलाता हूँ। तो इसने मुझे इस तरह से दिखा दिया डेटा। अब क्या करता हूँ मैं इसमें एक ऑप्शन और लगा लेता हूँ, जो मुझे हिडन फाइल भी चाहिए। हिडन फाइल भी देखनी है मुझे, उसका ऑप्शन क्या है, ls-a-l-l-a और -h और लगा देता हूँ। देखिए इसने क्या किया, इस कमांड ने -l-a हिडन दिया है, देन h ह्यूमन रीडेबल, l फॉर लिस्ट। तो इन्होंने मुझे सारा, मैं चाह इस तरह मैं सारे ऑप्शन यूज कर सकता हूँ एज पर आर नीड्स, कस्टमाइज ऑप्शन। तो देखिए इसने मुझे सारा बता दिया कि डेट वाइज भी क्या है, और ये कितना साइज है ना, का KB में है, MB में है ना, ये इसने मुझे सारा बता दिया। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ आपके लिए ना, आपके लिए मैं एक एक फाइल बना देता हूँ, बढ़िया रहेगा। टच M2K नाम से मैंने एक फाइल बनाई। अब मैं इसको लिस्ट करा, ls-l किया, तो देखिए मेरा ये M2K इसमें सारा लिस्ट करके दिखा दिया इसने। M2K मेरा ये बताया, ये मेरा M2K है, ये इतने डेट को बना है, इसका रूट ओनर ये है, ग्रुप ओनर ये है, और इसकी परमिशंस, ये परमिशन होती हैं, ये इसकी परमिशन है, ये इसकी परमिशन है जो आपको आगे चल के क्लास में समझाई जाएगी। ये इसकी परमिशन है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसमें इसको देखना चाहता हूँ ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, कि साइज में इसमें बता नहीं रहा है कितना साइज है, क्या है, कुछ नहीं, 360 बताया इसने, कितना है, MB है, KB है, तो मुझे बताया नहीं। मैं कमांड वही हिट करूंगा, ls-l देन -h, ऐसे ही लिख सकता हूँ या इसी के साथ लिख सकता हूँ। देन अपनी फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम क्या है, M2K मैंने हिट किया, तो देखिए इसने मुझे बता दिया, ये देखिए ये जीरो साइज है इसका। और ls-l करके देखता हूँ, -LH,
तो इसने मुझे बता दिया, इसने ये इस तरह, इसने इसमें एच और लगा, ऐसा और लगा देता हूँ, देखिए इसने मुझे 4K इसने साइज कन्वर्ट कर कर दिखा दिया है। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ और आगे कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ, मैं केवल डायरेक्टरी का डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या कमांड करूँगा, LS-D, केवल डायरेक्टरी के लिए। डायरेक्टरी कौन सी है मेरी, डायरेक्टरी मान लीजिए मेरी ETC डायरेक्टरी है, मुझे देखना है। तो देखिए इसने मुझे LS लिस्ट किया है डायरेक्टरी को केवल, ठीक है, तो -D डायरेक्टरी के लिए। और मैं करता हूँ LL-होम, होम मतलब इसको लिस्ट करेगा होम को। और मुझे देखना है LL-D देन होम। देखिए मुझे केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी दिखाएगा, D4 डायरेक्टरी होता है। आप चाहते हो तो इसको इस LL-D को फाइल के ऊपर भी चला सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि दोनों पे चलता है। ये -D ऑप्शन है ना, ये फाइल पे भी चलेगा, डायरेक्टरी पे भी चलेगा। तो ये वैसे तो डायरेक्टरी के लिए होता है, बट ये फाइल पे भी चल जाएगा फ्रेंड्स, इतना ध्यान रखना। LS-L D किया तो देखिए इस यहाँ पर भी चल गया, आपको दिखा देगा। अगर मुझे देखना है अपने फाइल का आइनोड नंबर, तो LS-I करूंगा तो अपना मेरे को ये आइनोड नंबर दिखाएगा सारे। मेरे हर एक फाइल का एक आइनोड नंबर होता है, देखिए मेरे को हर एक फाइल का आइनोड नंबर दिखा देगा, कितने हैं कितने नहीं है। LS-LD करूंगा तो देखिए इसने मुझे पर्टिकुलर एक उसका आइनोड नंबर दिखा दिया। ओके फ्रेंड, इस तरह हम प्रैक्टिस करेंगे आगे भी। चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ अब हाउ टू लिस्ट। ओके, आपको लिस्ट कैसे करना है डायरेक्टरी का आइनोड नंबर, हाउ टू सी आइनोड नंबर। आइनोड नंबर अभी आपको मैंने बताया आइनोड नंबर कैसे देखना है। तो मैं LS करता हूँ सबसे पहले लिस्ट करने के लिए, मेरे पास ऊपर ऊपर से देखा मैंने, इतनी फाइलें हैं, ओवरव्यू किया मैंने। अब मुझे आइनोड नंबर देखना है सबका, तो LS-I लगा के मैं ओके कर देता हूँ, मुझे आइनोड नंबर दिखा दिया। और मेरे को इसमें अब LS-I और D लगा देता हूँ, तो डायरेक्टरी के लिए होता है। वैसे ये डायरेक्टरी आप हर उस पर चला सकते हैं, बट ये डायरेक्टरी के लिए होता है। तो मेरे को इसने बता दिया मेरा जो टॉप लेवल जो रूट है उसका जो आइनोड नंबर है ये है। ओके, अब मैं कमांड हिट करता हूँ फ्रेंड्स, LS-LD देन ETC। मेरा को ये मेरा इसने आइनोड नंबर दिखा दिया, मेरा आइनोड नंबर यहाँ पर ये रहा, ये मेरा आइनोड नंबर है। ओके, तो आगे हम मैं कमांड करता हूँ LD होम, होम का भी देख लेता हूँ, तो होम का भी दिखा दिया इसने। ओके फ्रेंड्स, होम का भी दिखा दिया। इस तरह मैं कमांड हिट करता हूँ LS-होम, लिस्ट करता हूँ, तो होम में कितने यूजर है मेरे, ये सब यूजर है मेरे होम में। ओके, मैं कमांड करता हूँ LS-LD देन रूट। रूट का आइनोड नंबर क्या है, सॉरी रूट का जो इसको मैंने लिस्ट किया है, और इसको मेरे इसने मेरे को दिखाया है कि रूट में जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिखाई है, रूट के जो डायरेक्टरी है। D4 डायरेक्टरी होता है, L4 लिस्ट कर दिया इसने मुझे। ओके, अब मैं कमांड हिट करता हूँ LS-I, इसका आइनोड नंबर देखना है सबका, तो ये LS-I होते हैं। LS-I, अगर मुझे ये फाइल है, ये फाइल है कौन सी है, ये फाइल है मेरे पास M2K का फाइल पर्टिकुलर मेरे को आइनोड नंबर देखना है, तो मैं कमेंट करूंगा LS-I एंड M2K किया, और मेरे को दिखाइए, देखिए इसने मुझे पर्टिकुलर आइनोड नंबर दे दिया। ओके, अब मुझे इसका भी आइनोड नंबर देखना है, तो मैं कमांड हिट करूंगा सेम, देन अपनी फाइल का नाम है, तो मुझे इसने अपना आइनोड नंबर दे दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इसका भी जैसे मान लीजिए इसमें से किसी का भी आइनोड नंबर चेक करना है, आप चेक कर सकते हैं इस तरह। ओके, LS-I, मान लीजिए इसका नंबर नंबर देखना है आपको होस्ट का, LS-I ETC होस्ट। सॉरी यहाँ पर कुछ इशू है सर फ्रेंड्स, LS- लगाएंगे, आईफन लगाना भूल गए, LS-I देन ETC होस्ट। देखिए इसने मुझे ये दिखा दिया, LS-I देन पोस्ट करूंगा, तो देखिए इसने मुझे दिखा दिया मेरा आइनोड नंबर क्या है। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। आइनोड नंबर पे हमने इतना सर्च किया, तो आइनोड नंबर कैसे देखेंगे, LS-I, हर एक फाइल का एक आइनोड नंबर होता है, -I ऑप्शन है आइनोड नंबर देखने के लिए। ओके, मान लीजिए मेरे पास और कुछ फाइलें हैं, मैं देखना चाहूँगा मेरी फाइलें क्या हैं। ये एनाकोंडा फाइल है, अब एनाकोंडा फाइल का मुझे आइनोड नंबर देखना है, LS-I हाइफन हाइफन आई देन
एनाकोंडा, तो मुझे एनाकोंडा का नंबर इसने दिखा दिया। अब मुझे मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का जो है डायरेक्टरी है, मुझे इसका देखना है। तो LS-ID, देन डॉक्यूमेंट का मेरा को इसने आई नोड नंबर दिखा दिया। ओके फ्रेंड्स, LS-DI कर सकता हूँ, उसका रिवर्स भी कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कि ID करना है, DI भी कर सकता हूँ। DI देन होम टाइप करता हूँ, उसने मुझे होम का आई नोड नंबर दिखा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह अपने प्रैक्टिस कीजिए, साथ साथ आप इसको अपना इसका एक नोट बनाते रहिए, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको रेफर कर सकते हैं। मुझे देखना है LS करना है फॉरवर्ड स्लैश, तो मैंने ये LS करके सारा डेटा देख लिया। चलिए क्या करते हैं, कुछ फाइल बना लेते हैं, मैं फाइल बनाता हूँ। टच टच सुंदर के नाम से एक फाइल बनाई मैंने। ओके, और अब मैंने एक फाइल बनाई टच टैंप में सुंदर बाबू के नाम से एक फाइल बनाई। Okay, now friends, I need to see the inode number of this my file. So I will uh, find the inode number. So I will find the command. Okay, like I will execute this command ls hyphen subs ls hyphen I. Okay, ls hyphen I. Then my file name. Okay, so this it shows me my inode number. Okay, I need this inode number, so I can get the inode number like this। इस तरह मुझे अपना inode नंबर मिल जाएगा। ओके, अब मुझे अब इस फाइल का सुंदर बाबू का चाहिए inode नंबर जो टेम्प में बनाई है, तो मैं क्या करूँगा उसके लिए LS-I, देन अपना कंप्लीट पाथ दूंगा TMP, क्योंकि मैंने उसमें टेम्प में बनाई है। TMP टेम्प में बनाई है क्या, सुंदर बाबू। देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक एडवांस ऑप्शन है, मैं पूरा नहीं टाइप करूंगा, मैं SU टाइप करूंगा, टैब प्रेस कर दूंगा, तो इसने मुझे सुंदर बाबू पूरा दे दिया। तो देखिए मुझे इसने अपना आई नोड नंबर मुझे सर्च करके दे दिया। ओके फ्रेंड्स, आप और दूसरा तरीका है आपको आई नोड नंबर निकालने का। आप जैसे मेरे को ये आप आई नोड नंबर मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास आई नोड नंबर है और मुझे देखना है कि इस आई नोड नंबर से किस नाम से फाइल बनी है, आपको ये सर्च करना है, तो आप एक काम कीजिए, आई नोड नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं फाइल, सर्च फाइल विद आई नोड नंबर। ओके, कैसे सर्च करना है मैं तो आपको बताता हूँ, वही फाइंड फाइंड का माने फाइंड फॉरवर्ड स्लैश हाइफन हाइफन आई नम। ओके, वर्ड फाइल सर्च करने के लिए पहले आपको मैंने ऑप्शन बताया था हाइफन नेम, हाइफन नेम, नेम से कोई भी अपने फाइल सर्च करना है, डेटा डायरेक्टरी सर्च करना है, तो आई नेम नाइन नेम लेंगे हम, नेम के बाद फाइल नेम देंगे। बट यहाँ पर आई नोड से हमें वो सर्च करना है फाइल, तो आई नम देन ये जो नंबर है ना, ये नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे, कॉपी करेंगे इस नंबर को, और यहाँ पर ये नंबर एंटर कर देंगे। ये नंबर मैंने एंटर कर दिया, तो देखिए इसने बता दिया कि जो मेरी फाइल है वो टेम्प में है, सुरेंद्र सुंदर बाबू के नाम से। इस तरह अपना आई नोड नंबर और आर नोड नंबर से फाइल भी सर्च कर सकते हैं। मैं कमांड टाइप करता हूँ LS-I, देन टेम्प। ओके, देन सुंदर बाबू, तो इसने मुझे आई नोड नंबर सर्च किया और मेरा नाम भी इसमें इसने सर्च कर दिया। अब मैं कमांड टाइप करता हूँ, एक यूजर ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। यूजर ऐड ललन, यूजर ऐड ललन कर लिया मैंने। अब मैंने देखना चाहता हूँ, LS होम करूंगा, मेरा यूजर यहाँ पर ललन, यहाँ पर ये मेरा यूजर ऐड हो चुका है फ्रेंड्स। ओके, अब मैं इसका आइनोड नंबर देखना चाहता हूँ, आइनोड नंबर क्या है, तो LS-I, DI कर देता हूँ, LS-DI। ओके, देन होम, देन LN, ऐसे मैं टाइप करूंगा, देखिए इसने मेरे को अपना आइनोड नंबर दिखा दिया है। ओके फ्रेंड्स, अगर मुझे आईडी से देखनी है ललन की आईडी क्या है, LL ID ना आईडी टाइप किया, आईडी देन ललन, तो मुझे इसने बता दिया वो ललन को ये आईडी मिली है और ये जो GUID मिली है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं कुछ और करता हूँ, मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। मैंने डायरेक्टरी बनाई स्लैश जावा के नाम से, कहाँ बनाई, रूट पे। ओके, और मैंने क्या किया, इसका आईनोड नंबर चेक करना है, तो LS करूँगा, -I, पूरा पाथ दूंगा और मुझे ये अपना आईनोड नंबर दिखाएगा, LS
एलएस किया, हाइफन आई स्लेस जावा। इसने अपना आइनोड नंबर दिखाना चाहिए था। और कुछ कर लेते हैं फ्रेंड्स। मैं फाइंड करना चाहता हूँ अपना, मान लीजिए मुझे सुंदर का आइनोड नंबर सर्च करना है, तो मैं फाइंड करूंगा। मैं एलएस, मैं क्या करूंगा, मैं सुंदर को देखूंगा पहले। सुंदर क्या आईडी, सुंदर, आईडी सुंदर किया मैंने, एलएस किया, एलएस होम किया, एलएस होम किया। देखिए मेरा सुंदर है, इसमें इसमें आया सुंदर नहीं, मैं लाइक ये पवन की आईडी नंबर देख लेते हैं। आईडी पवन की आईडी मेरे को ये मिली है, आईडी पवन की मिल चुकी है। अब मेरे को देखना है फ्रेंड्स इसका आइनोड नंबर पवन का। चलिए इसका पवन का आइनोड नंबर निकालते हैं। कमांड टाइप करूंगा एलएस हाइफन आईडी, देन होम, देन पावर। तो इसने मुझे आइनोड नंबर दिखा दिया निकाल के। ओके, इस तरह प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स अपनी एंड से। आइनोड नंबर बनाइए, जैसे आइनोड नंबर को सर्च कैसे करते हैं, पहले डायरेक्टरी बनाइए फिर उसका आइनोड नंबर सर्च कीजिए। ओके, इस तरह आपको इजी रहेगा उस प्रोसेस को प्रोसीड करने में। ओके फ्रेंड्स, चलिए कुछ और चीज़ कर लेते हैं। लाइक अब मैं आपको बता रहा हूँ हाउ टू सी द हिडन फाइल विद आइनोड नंबर। आपको हिडन फाइल कैसे देखना है आइनोड नंबर के साथ। ओके, आपने जो हिडन फाइल बनाई है इनका आइनोड नंबर कैसे देखना है आपको। तो आप कमांड टाइप करेंगे एलएस हाइफन एल हाइफन ए, देन हाइफन, सॉरी एलएस हाइफन आई देन हाइफन ए। तो देखिए इस फाइल कमांड ने क्या किया है, इसने एल लिस्ट कर दिया, लॉन्ग लिस्ट कर दिया, आई 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 नोड नंबर ए को हिडन और नॉन हिडन फाइल दोनों दिखा दिया। इनका आई नोड नंबर यहाँ पर है, ये रहा स्टार्टिंग में, इनका आई नोड नंबर है ये सब। ओके फ्रेंड्स, ये इजी रहेगा आपको जज करने के लिए। ओके, तो कमांड आपकी ये है एलएस हाइफन एल एन आई देन ए भी देना पड़ेगा आपको, हिडन डेटा का सबका आई नोड नंबर देखना है तो। चलिए कुछ और कर लेते हैं, मेरे को एल एस हाइफन एल कर लेता हूँ। एल एस हाइफन एल किया मैंने, सारा लिस्ट कर लिया डेटा, देन एल एल भी करता हूँ तब भी यही डेटा मुझे दिखाएगा। देन मैं कमांड टाइप करता हूँ एल एस हाइफन एल देन हाइफन आई। देखिए मेरे को ये इस कमांड ने आई नोड नंबर भी मुझे दिखाया है। ये रहा सबका आई नोड नंबर, अपना अपना आई नोड नंबर यहाँ पर है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे को हिडन डेटा का भी आई नोड नंबर देखना है, तो इसी में आप ए भी लगा लो, हाइफन आई के बाद ए, जो अभी आपको मैंने बताया था, हाइफन ए आई के बाद ए। तो ये आपका आई नोड नंबर इस तरह दिखाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा सा वो और कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं कमांड टाइप करता हूँ एल एस हाइफन एल एच। तो देखिए इसने मुझे ह्यूमन रिड्यूसिबल के फॉर्मेट के साथ एक मेरा डेटा दिखा दिया। ओके, अब मैं कमांड टाइप करता हूँ, मुझे क्या करना है ना, मैं एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल क्या, लाइक टच अम्बा। अम्बा के अंदर मैं कुछ कंटेंट डाल लेता हूँ, लाइक मैंने कुछ कंटेंट डाल दिया अम्बा के अंदर। अम्बा के अंदर मैंने कंटेंट डाला क्या, आई लव, आई लव माई कंट्री। ओके, मैंने कंटेंट डाला और सेव कर दिया। ओके, कंटेंट डाला और मैं इसको सेव करके बाहर आ जाएगा। और मेरा दूसरा फाइल है उसका, उसको वो दूसरी फाइल है, जो वो फाइल है मेरी क्या, अल्फा के नाम से। अल्फा के नाम से, अल्फा में मेरा इतना सारा कंटेंट है। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, मैं इन दोनों का कंटेंट एक ही साथ रीड करना चाहता हूँ, अलग अलग नहीं करना चाहता हूँ। आई थिंक ये आपको आइडिया होगा कैसे रीड करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। दो फाइल का कंटेंट एक साथ रीड करने के लिए आप कमांड टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे आप, गेट अल्फा, और दूसरी फाइल थी अम्बा। तो देखिए, तो आपका पहले तो अल्फा का कमांड कंटेंट आया, देन अम्बा का आ गया। तो इस तरह आप दो फाइल का कंटेंट एक में डायरेक्ट करके, ओके, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट के नाम से इसको अपने मैनेजर को भेज सकते हैं। अब मैं इसको एलएस करूंगा, तो देखिए मेरा इंपॉर्टेंट के नाम से इसमें डेटा बन गया होगा यहाँ पर कहीं पर।
ये रहा, ये मेरा डेटा इंपॉर्टेंट के नाम से बन गया। मैं इस इंपॉर्टेंट को रीड करूंगा, गेट। तो ये देखिए मेरा इसमें डेटा दोनों का आ सका है, आ चुका है। मैं अपने मैनेजर को आराम से इस डेटा को सेंड कर सकता हूँ। तो उसको रीड करने में आसानी होगी फ्रेंड्स। इतना ही फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन पे जल्दी ही मिलेंगे। होप आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट करते रहिए। थैंक यू।